अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं कॉट बिहाइंड। मेरे साथ है राशिद लतीफ। राशिद लतीफ, जहाँ तक ताल्लुक है पाकिस्तान क्रिकेट का, तो यस। हमें कॉन्ट्रडिक्शन भी मिलती हैं, स्टेटमेंट्स भी अजीबो गरीब होती हैं। कोई साउथ पे होता है, कोई ईस्ट पे होता है, कोई वेस्ट पे होता है, कोई नॉर्थ पे होता है। फिर हम एट टाइम्स जो है ओवरबोर्ड चले जाते हैं, चाहे मैनेजमेंट हो चाहे खिलाड़ी हो, वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। ठीक हो गया, डन। मैं थोड़ा आज परेशान हुआ है क्योंकि ऑब्वियसली हमारे सामने करियर शुरू हुआ। आपके आप तो फिर खेले भी साथ और आपने भी देखा बखूबी सौरव गांगुली का और राहुल द्रविड़ का। तो जिस किस्म का उन्होंने अपने आप को कैरी किया और फिर इंडिया में कैप्टनसी की, वॉल बने, वन ऑफ द फाइनेस्ट, मोर टेक्निकली करेक्ट बैट्समैन कह सकते हैं। लेकिन ऐसे लग रहा था कि सांचे में ढल नहीं पाए जब से वो इंडियन टीम के हेड कोच बने। क्योंकि श्रीलंका के अगेंस्ट उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसपे उन्होंने काफी क्लियर इंडिकेशंस दी थी कि ये जो हार्दिक पांड्या का कप्तान बनना है T20 इंटरनेशनल का। और उन्होंने ये इंसिनुएट किया था, अंडरटोन्स में ये कहने की कोशिश की थी कि यही अब टीम आगे T20 की बनेगी जो वेस्ट इंडीज में आईसीसी वर्ल्ड T20 खेलेगी। हार्दिक पांड्या को वो प्रेफर कर रहे थे। और जहां पे रोहित शर्मा, केएल राहुल या विराट कोहली का कोई तस्करा नहीं था। लेकिन अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हाल ही में उन्होंने की है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, वहां पे उन्होंने थोड़ा सा स्लाइटली, मैं कहूँगा, हाफ यू टर्न लिया है। और उन्होंने ये कहने की कोशिश की है कि जी सिलेक्टर से पूछो जाके। इस पे जरा रोशनी डालें टॉर्च से, क्योंकि हमने विराट कोहली की पर्सनैलिटी भी देखी है, रोहित की भी देखी है, राहुल तो खैर हमने ज्यूमिंग है, शास्त्री को भी देखा है, कुंबले को भी देखा है, लेकिन इधर द्रविड़ कुछ आउट ऑफ प्लेस लग रहे हैं ये। आप मैं पढ़ दूं अगर आप कहते हैं तो? जी सर। ये दिखाएं जी, स्लाइड दिखाएं जल्दी से, ताकि मैं राशिद से फिर पूरा एक जायजा जी लेते हैं। लोग इसमें ये स्लाइड आती रहेगी। इसमें ये है कि ना, वैसे टेस्ट क्रिकेट हो या ओडीआई हो, इसमें बैक बैक टू द पवेलियन आ चुकी है इंडियन टीम। अच्छा परफॉर्म कर रही है, ये देखिएगा। Yeah, not that I'm aware of India adopting split captaincy. That's a question you need to ask the selectors. But as of now, I don't think so. हाँ, ये यू टर्न बनता है बॉस, राहुल द्रविड़। हाँ, जनाब। देखिए, T20 एक ये फॉर्मेट है जिसमें डिमांड जो है ना, देखें डिमांडिंग सिचुएशन पे है। डिमांडिंग ये से जो जो फैन बेस है इंडिया का है, वो डिमांड कर रहा है T20 की परफॉर्मेंस के ऊपर। काफी अरसे से बड़ा टाइटल नहीं मिला इंडिया को, T20 स्पेशली। और दो वर्ल्ड कप आपके सामने ही गुजरे हैं, और एक एशिया कप हुआ है T20 का, जिसमें टॉप लेवल पे तो नहीं, मतलब फाइनल नहीं खेल सके ये। तो एक आप कह सकते हैं कि पब्लिक की डिमांड है कि इंडिया नेक्स्ट जो होने वाला है 50 ओवर्स और T20 जो वेस्ट इंडीज और अमेरिका में होने जा रहा है, उसमें चैंपियन बने और दोबारा से अपनी खोई हुई साख लेके आए। इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम हुए हैं, विराट कोहली का हटना, फिर उसके बाद केएल राहुल हो जाए या रोहित शर्मा। काफी लोगों ने कप्तानी की इसमें, लेकिन खातिर खुदा इतना कामयाबी नहीं हुई। लेकिन हार्दिक पांड्या को देखते हैं कि उन्होंने गुजरात के लिए, शायद गुजरात के वो कैप्टन थे, मुंबई इंडियंस से यहाँ पे आए और वो चैंपियन भी है, और उनका स्टाइल कैप्टनसी का डिफरेंट है वो। लेकिन हमें ये देखना है क्या इतने सीनियर प्लेयर्स को ड्रॉप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। विराट कोहली हो गए, रोहित शर्मा हो गए, और केएल राहुल हो गए। और जो नए प्लेयर हैं उसमें शुभमन गिल हैं, पृथ्वी शॉ हैं, वो दीपक हुडा हैं और त्रिपाठी हैं। क्या ये इंडियन टीम को उस तक जो सोच है वहां तक लेके जा सकते हैं? ये आने वाला वक्त ही बताएगा डॉ। डन। अब मैं आपसे दूसरी तरफ लेके आता हूँ। देखें, जो मैं कह रहा हूँ कि पहले राहुल द्रविड़ के क्लैरिटी नजर आ रही थी जिस बेस पे आप बात कर रहे हो कि टाइटल जीतना है, यंगर लेग्स, T20 और टीम के कॉम्बिनेशन को चेंज करना है। जिस तरह विराट खेलते हैं, रोहित खेलते हैं, T20 की बात कर रहा हूँ, रिस्ट्रिक्टिंग टू दैट, क्या वो सप्लीमेंट करेंगे, ऑगमेंट करेंगे इंडिया के चांसेस को? ये तो एक बात होगी। दूसरी बात ये है, अगर आप देखें, रोहित शर्मा ने कैटेगोरिकली डिनाई किया। उन्होंने कहा जी मैं, अभी हमें नजर आया कि न्यूजीलैंड में हार्दिक पांड्या ने की कप्तानी T20 की, फिर श्रीलंका के अगेंस्ट की और अब अगेंस्ट न्यूजीलैंड की। लेकिन उन्होंने क्लियरली कह दिया कि जी मैं T20 इंटरनेशनल खेलूंगा। और फिर साथ ही बात होने लगी कि जी वर्कलोड मैनेजमेंट थी, उनको वनडे टाइटल भी दे जीतना है, खेलना है। सो मुझे टोटल नजर आ रहा है कि दिस इज बैक एंडेड पावर प्ले। और कोई भी तगड़ा जो सुपरस्टार है वो अपनी ग्राउंड छोड़ना नहीं चाह रहा। और इंडिया की जो क्लैरिटी जो आप देना चाह रहे हैं, हार्दिक पांड्या ब्रिलियंट कप्तानी कर रहा है, टीम बना रहा है, मेरा ख्याल है कंफ्यूजन है।
आप क्या कहते अब कंफ्यूजन ना हम डिफरेंट तरीके से देख रहे हैं इसमें। या तो इनका रिप्लेसमेंट मिल जाए विराट कोहली का, या नंबर नंबर चेंज करें। अगर आपको रिप्लेसमेंट नहीं मिलता रोहित शर्मा विराट कोहली, स्पेशली दो प्लेयर्स की बात हो रही है, केएल राहुल की शायद रिप्लेसमेंट मिल जाए। लेकिन जो सीजन प्लेयर होता है, सीजन बाय सीजन परफॉर्म करता है और एक बहुत बड़ा नाम हो जाता है, तो उनको इतनी जल्दी शायद हटाना इतना आसान ना होगा। शुभमन गिल अगर उनके जगह ले लेते हैं, या पृथ्वी शॉ ले लेते हैं उनकी जगह, तो या ईशान किशन ऐसा खेलते हैं, तो आप कह सकते हैं कि हाँ रिप्लेसमेंट मिल गई है। लेकिन एक साथ एक जैसे और एक जैसा तजुर्बा या एक्सपीरियंस रखने वाले प्लेयर क्या इस टीम को फाइनल तक लेके जा सकते हैं? मैं नाम दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, शुभमन गिल हो गए, पृथ्वी शॉ हो गए इसके अंदर त्रिपाठी हो गए 3 नंबर पे, उसके बाद दीपक हुडा हो गए 6 नंबर पे, और इसके अलावा एक आध और प्लेयर हैं? थे, ईशान स्काई किशन तो हो है गया, ही। ईशान किशन हो गया। क्या ये प्लेयर्स लेके जा सकते हैं? एक छोटा सा हल्का सा आपने देखा होगा कि कल के मैच में थोड़ा सा प्रॉब्लम आई। ये पहले पहले T20 में प्रॉब्लम आई, और उसके बाद आपके पास सीनियर प्लेयर ऐसे नहीं थे। ये अगर तो कोई सीनियर प्लेयर ऐसा होता जो आखिर तक लेके जा सकता तो मैच जीता जा सकता था। तो राहुल द्रविड़ या कैप्टन अगर हार्दिक पांड्या भी हो, वो जरूर सोचेंगे कि इन दोनों में से एक प्लेयर, दोनों नहीं मिल सकते तो एक प्लेयर इनको जरूर चाहिए होगा। जबरदस्त। अब आपने वो मेरी अगले सवाल को काफी आसान कर दिया कि अब आपने बोला कि एक तरह के ना, एक ही तरह के प्लेयर्स हैं ये, लेकिन विराट कोहली इज द ऑड मैन आउट T20s में भी। ये बाकी सारे बैशर हैं, रन्स कर दिए। स्काई फिनोमिनल है, मान लिया हमने कि फिनोमिनल T20 प्लेयर। लेकिन जिसमें आपने कहा ना, जहाँ पे थोड़ी दिक्कत आए, इनिंग्स को होल्ड करना है या एक एंड से बिल्ड करना है, वहां पे वो सिर्फ ताकत विराट कोहली में भी नजर आती है, उस तरह का मेथड जो है। हम्म। तो क्या ये अफोर्ड करेगा इंडिया, या उनका रोल कोई और लेगा? क्योंकि गिल भी खुला खेलते हैं T20, किशन भी आपने देख लिए, पृथ्वी शॉ आप तो खुद सबसे पहले कहते थे कि बहुत ही ज्यादा ओपन खेलते हैं। तो हाउ डू यू सी के ये कोई सेंसेबल बात बनती है? अगर उस बंदे में जान है एंड ही इज अराउंड, तो विराट कोहली तो एटलीस्ट होना पड़ेगा इंडिया की T20 टीम में फॉर द नेक्स्ट आईसीसी टाइटल। जिस तरह से आपने कहा कि विराट कोहली बिग नेम है, और अगर वो 3 नंबर पे खेलते हैं, त्रिपाठी अगर उनकी रिप्लेसमेंट प्रॉपर नहीं है, तो जाहिर से इनका स्टैट्स भी आप देख सकते हैं, इनके फेस वाइज भी देख सकते हैं। हम मेन देखेंगे 7 to 15 ओवर इनका जो रन रेट रहा है, मतलब तकरीबन 7.5 रन पर ओवर ये बनाते हैं। ये लास्ट 3 ईयर्स का अगर देखते हैं, और लास्ट ओवर्स में जो 16 से 20 ओवर में इनका रिकॉर्ड बिल्कुल मैच करता है, और स्पेशली लास्ट वर्ल्ड कप में जिस तरह से इन्होंने परफॉर्मेंस दी है, तो ये टीम का हिस्सा बनते हुए नजर आते हैं। अभी हो सकता है अभी ना खिलाएं, लेकिन आगे जाके ये चांसेस हो सकते हैं कि इनको जगह दी जाए। इसी तरह अगर आप देखते हैं, रोहित शर्मा वापस फॉर्म में है, बैक टू बैक रन किए हैं। वनडे में 50 बहुत अच्छा किया उन्होंने, सेकेंड ओडीआई में, थर्ड ओडीआई में उन्होंने सेंचुरी की। तो अब इनका भी कह सकते हैं कि ये ऐसे प्लेयर हैं जो कि नीड है इंडिया की। अब नए प्लेयर बहुत सारे शायद लेके जो जा सकते हैं, लेकिन प्लेइंग 11 में जब प्रेशर पड़ेगा शायद उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। केएल राहुल को अगर देखते हैं, इनका रिकॉर्ड तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तो आउटस्टैंडिंग इनका फेज वाइज देखें तो 1 to 6 ओवर, 7 to 15 ओवर एंड डेथ ओवर। केएल राहुल की बात करते हैं, वहां पे आप कह सकते हैं इनके पास प्लेसमेंट मौजूद है। ईशान किशन हो सकते हैं, शुभमन गिल हो सकते हैं, पृथ्वी शॉ हो सकते हैं। ये ऐसी स्लॉट है जो कि ये फिल कर सकती है। और क्योंकि वनडे में भी वो अपनी जगह बना चुके हैं, शुभमन गिल बना चुके हैं, तो यहाँ पे एक खतरा लग रहा है केएल राहुल को कि शायद वो T20 में अगर वापस आते हैं तो किस कैपेसिटी में वापस आते हैं। जी डॉक्टर साहब। आपका जबरदस्त। और अगर आप ये देखें राहुल वाला स्टैट के, एक तो ये डीप जाते ही नहीं है, ये 15 ओवर तक की कहानी इनकी मोस्टली खत्म हो जाती है। सो आपने बड़ा जी। सही कहा कि शुभमन गिल कैन बी एन, मतलब आइडियल रिप्लेसमेंट फॉर KL राहुल। लेकिन रोहित शर्मा के जो स्टैट्स हैं, अगर उनकी फिटनेस इज ऑन हिज साइड, यस अब यस इंडिया, यस। अब तो इंडिया को ये भी डिसाइड करना पड़ेगा ना कि उन्होंने स्प्रिंटर एथलीट लेके जाने हैं या ऑलराउंड क्रिकेटर बैट्समैन लेके जाना है। क्योंकि विराट कोहली का तो फिटनेस का भी इशू नहीं है ना राशिद, वो तो जी जी जी। एक्स्ट्रा। तो एनीवेज, नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि अभी ईशान जो किशन लड़के का। आपने नाम जी लिए, जी। हाँ, ईशान किशन ने वनडे में जरूर 200 हम्म। किया है। क्या अगर राहुल की जगह
पड़ेगा, किशन को लाना पड़ेगा बिकॉज ऑफ हिज विकेट कीपिंग, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। तो फिर आपका बैटिंग ऑर्डर खराब होता है। तो ये कैसे आप देखते यार ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो मेन ऋषभ पंत अवेलेबल अभी अभी तो अवेलेबल नहीं है काफी अर्से के लिए, वो जल्दी से जल्दी रिकवरी हो उसकी। लेकिन यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि थोड़ा सा इश्यूज नजर आ रहे हैं आपको। संजू सैमसन को देखते हैं, ईशान को देखते हैं, और साथ में केएल राहुल को देखते हैं। तो ईशान किशन ने नो डाउट आपने जैसे कहा वनडे में परफॉर्म किया, T20 में बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन ये बहुत डेंजरस प्लेयर हैं, बहुत ही डेंजरस प्लेयर हैं। और इस तरह के प्लेयर अगर टीम में सेटल हो जाते हैं तो ये बहुत पावरफुल प्लेयर है, और ये बहुत फायदा पहुंचा सकते हैं इंडियन टीम को T20 में आगे जाके। हैं? ये और आशा, आपने जैसा ये अभी दीपक हुडा पर जाने से पहले ऋषभ पंत का कहा, उनके हम्म, 5-6 महीने जो उनकी इंटेंसिटी ऑफ इंजरी है, जो सीरियसनेस, एक तो उनको हम्म। रिहेबिलिटेट करते हुए लगेंगे, और फिर उसके बाद 6 महीने से साल, मतलब ये ऑलमोस्ट साल 12 महीने के लिए वो प्रोबेबली अब सीन जी से जी। आउट। तो बस फिर उनका परफॉर्मेंस भी एक देखनी होगी, बिल्कुल मैच स्पीडी प्रैक्टिस भी रिकवरी देखनी हो होगी। उनकी, जल्दी से जल्दी कोशिश करें कि वो और व्हाट अ पहले प्लेयर, पहले तो है डॉग, पहले तो हेल्थ है, उसके बाद क्रिकेट है। लेकिन हमारी दुआएं हैं कि जल्द से जल्द वो मैंने फिट उनकी होकर जिंदगी बच वापस गई यार, बड़ा सीरियस क्रैश था। और आपका और मेरा तो वैसे ही वो फेवरेट है, मतलब इज अ आए। फैंटास्टिक क्रिकेटर। और दीपक ये हुडा को दीपक, देखते हैं, इन्होंने मतलब कि टॉप ऑर्डर पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है इनका। देखिए बेस्ट रन रेट है, जो स्ट्राइक रेट बोलते हैं, तो कन्वर्ट अगर बॉल्स में करते हैं तो बहुत अच्छा है, 9.2, बहुत ही जबरदस्त है। लेकिन बहुत कम इनिंग, 6 इनिंग्स है इनकी पावर प्ले में। उसके बाद 12 इनिंग्स अगर देखते हैं, इसमें भी बहुत बेहतर है। जो नंबर इनको दिया जा रहा है शायद वो इनके मुताबिक ठीक नहीं है, लेकिन जब आप इंटरनेशनल खेलते हैं, टीम की रिक्वायरमेंट पे खेलते हैं, तो फिर आपको खेलना ही पड़ता है। लेकिन राशिद, इनके साथ ये भी लग रहा था कि अन्याय अन्याय हो रहा था थोड़ा सा, अनजस्ट था कि इनको ऑलराउंडर के तहत तौर पर खिलाने की कोशिश थी। बट विद रविंद्रा जडेजा, विद हार्दिक पांड्या, और इनके पास अक्षर पटेल भी हैं, तो आई डोंट थिंक सो। ये आप सही कह रहे हो कि अब इनको प्योरली एज ए बैट्समैन हम्म, कंसिडर करना पड़ेगा फॉर हिज नंबर। और अब हम्म। आते हैं राहुल त्रिपाठी, ये तो आपको बहुत पसंद है, अभी नए नए आए हैं। इनके मुतालिक आप जरा मुझे बताइए। नहीं, मैं इतना देखा हुआ नहीं है इनका। जो खेल, ये भी ये भी ओपनली खेलते हैं। अगर हम देखें, ये 6 ओवर से ऊपर गए ही नहीं अभी तक, 3 इनिंग्स बहुत ज्यादा है नहीं। तो आपके पास किसी के ऊपर बात करने के लिए डाटा मौजूद होना चाहिए। तो लेकिन बहुत ज्यादा डाटा है नहीं इनका, इनको परफॉर्म करना पड़ेगा। ये लगता है कि बहुत ही खुल खुल के खेलने वाले प्लेयर हैं लोग। ऑलराइट, अच्छा। हम्म। अब आए जी, दूसरा हमें दिखाइएगा, आगे स्लाइड दिखाएं। और राशिद, हार्दिक पांड्या का अगर मैं राहुल द्रविड़ की बात को मान भी लूं, तो आपके ख्याल में 9-10 मैच का जो उनका एक्सपोजर है एज कप्तान, आपको सैंपल हम्म। साइज कैसा लगता है एज ए कप्तान? ये कप्तान लोग मुझे तो जो जैसे पहले आपने कहा था कि बहुत पसंद कह सकते हैं ना, जो कप्तानी देखी हमने इनकी आईपीएल में मेनली देखी, उसमें बहुत अच्छी कप्तानी। और कल के मैच में हारने के बाद जो इनका एटीट्यूड था वो अच्छा था टूवर्ड्स अगेंस्ट अपोजिशन। वो बहुत मानी खेज होता है कि आप किस तरह से बॉडी लैंग्वेज है आपकी, वो जिस तरह से गए अपने प्लेयर्स को लेके गए और जिस तरह से बात कर रहे थे, कॉन्फिडेंट है। और वो प्लेयर में ही से एक कोच, मैं प्लेयर में ही से एक कैप्टन लगता है। ये नहीं है कि बाकी जो है अलग लगते हैं, ये प्लेयर का ही नुमाइंदा लगता है, स्पोक्समैन है ये प्लेयर्स का। तो ये क्वालिटीज है इसमें, लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज्यादा है। तो कप्तान भले इनको रहने दें, बहुत फायदा हुआ इंडियन को। और लेकिन प्लेयर्स अगर देखते हैं, और इनका रिकॉर्ड भी इनका बताता है, जो मिड ओवर में थोड़ा आराम से खेलते हैं, लेकिन लास्ट ओवर के सबसे डेंजरस प्लेयर इंडियन टीम में आप कह सकते हैं सूर्या कुमार यादव के साथ ये मौजूद हैं। जबरदस्त। और मिड ओवर में तो ऑब्वियसली जब ये आते हैं तो क्राइसिस ही होता है, तो बिल्ड कर रहे हम्म, होते हैं और फिर लास्ट में हम्म, लेके जाते हैं। लेकिन राशिद, आपने भी बड़ी खूबसूरत इनकी कप्तानी का कहा कि ये स्ट्रीट स्मार्ट भी हैं। बाकी आपको हम्म। लगते हैं मिशनरी स्कूल वाले, चाहे वो विराट हैं, चाहे रोहित हैं, ये आपने जो कहा ना, ये अवामी आदमी है, अवामी नुमाइंदा है। सो ये ज्यादा इनका क्या लगता है कहते हैं? जैसे जैसे एक इंडस्ट्री होती है, फिल्म इंडस्ट्री होती है, उससे बिलोंग करते हैं कुछ लोग, एक एक फैमिली की चली आ रही होती है जो कि बिलोंग करते हैं फिल्म इंडस्ट्री से। एक स्पोर्ट्स इंडस्ट्री होती है, एक क्रिकेट इंडस्ट्री है। ये इंडस्ट्री से अलग लोग लगते हैं, ये इंडस्ट्री के वाले लोग नहीं है, जो कि एक एब्सोल्युटली। खास माइंड सेट होता है ना,
उससे निकल गई है पूरे इंडिया का शायद। तो सोचते तो सारे ही लोग हैं, लेकिन इनके एटीट्यूड से, इनके बात से, इनके चलने से, इनके कप्तानी करने से तो डिफरेंट फील आती है, एक आम सोच नजर आती है, एक आम आदमी की, आम यस, इंसान की सोच नजर आती है। बेहतरीन। तो ये किसी भी टीम के लिए बहुत ही जबरदस्त हो सकते हैं। जनाब यासिर साहब, अगर आप हमें आखिरी स्लाइड दिखा दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और ये आ गए जी, यार व्हाट अ प्लेयर, इस पे क्या देखिए बोलना। बहुत ज्यादा, हाँ इसमें देखिए जिस तरह से उन्होंने पहले भी परफॉर्म होने में करते रहे, 3.5 साल लगे उनको प्रूव करने में कि वो दुनिया के टॉप प्लेयर में से हैं। और इस वक्त वो जो एवरेज अगर देखा जाए, तो नंबर 1 पे एवरेजेस में अगर आते हैं वनडे की क्रिकेट में, वो यही आते हैं। और इसके अलावा T20 में अभी करना बाकी है। वहाँ हर बॉल पे खेलना पड़ता है, टाइम कम होता है, तो इनको थोड़ा टाइम जरूर लगेगा। लेकिन जो इन्होंने दिखा दिया ओडीआईज में या अगेंस्ट न्यूजीलैंड, वो आउटस्टैंडिंग था। और वहां से आप प्रिडिक्ट करना शुरू हो गए इस प्लेयर की कि एंड रिजल्ट क्या दे सकता है लास्ट नेक्स्ट 10 इयर्स के अंदर। तो ये नेक्स्ट तेंदुलकर हो गए, विराट हो गए, या और भी प्लेयर्स, धोनी हो गए, और साथ में रोहित शर्मा हो गए, उस क्लास के प्लेयर बनते हुए नजर आ रहे हैं। और जाते जाते मुझे बता दें फिर कि ये राहुल भाई प्रेशर में आए हैं या खुद ही माइंड चेंज किया है। कौन? प्रेशर, प्रेशर बहुत बड़ी चीज होती है डॉग। और कल का जो मैच होगा वो देखेंगे आप। मैच मुझे नहीं पता कब है, जब भी मैच है वो देखना पड़ेगा कि प्रेशर वाला मैच होगा, क्योंकि एक मैच हार चुके हैं। मैच हारने से आपको बहुत फर्क पड़ जाता है, और नेक्स्ट मैच जो भी है इंडिया को, वो जीतना बहुत जरूरी हो जाएगा। और आप ये भी सोच लें, बीसीसीआई को हेड अब सौरव गंगुली नहीं कर रहे, अब रॉजर बिन्नी कर रहे हैं। गॉड बिहाइंड। गॉड।